दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसे टेस्ट के बारे में जिससे आप कुछ सेकंड के अंदर ही हार्ट की ब्लॉकेज को, हार्ट की सेहत के क्या गड़बड़ी हुई है बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इन दो टेस्ट को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी। तो ये दोनों टेस्ट हैं आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को, जैसे कि आपको जब हार्ट ब्लॉक होता है कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, सांस चढ़ना, एकदम से सांस फूल जाना, जहाँ सांस बहुत ज़ोर से खींचना, एकदम से पसीना आते हुए महसूस होना, गर्दन में दर्द चलना और एकदम से ही चक्कर आकर गिर जाना और सीने और बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द, ये लक्षण आपको हार्ट अटैक के मिल सकते हैं। तो इन दो टेस्ट को जानने के बाद आप कुछ सेकंड के अंदर ही अपने सारे हार्ट की हेल्थ के बारे में जानकारी पा सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी आपकी नस ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईसीजी के बारे में, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये कब आपने करवाना है। तो जब आपको कुछ लक्षण मिलते हैं उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण कैसे हैं। जैसे कि आपके लेफ़्ट साइड है, उस बाजू में दर्द चल रहा है काफ़ी दिन से और दर्द आपकी छाती में भी चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा, हार्ट अटैक का दर्द कभी भी छाती को दबाने से नहीं रुकता है। अगर छाती को दबाने से, ऐसे अंगूठे से आप दबा के चेक करें तो आराम मिलता है, तो इसका मतलब ये मसल पेन है, हार्ट अटैक का दर्द नहीं है। तो हार्ट अटैक का दर्द छाती में बहुत तेज़ चलता है, उसके साथ आपको एकदम से आँखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, थकान है और सांस चढ़ जाना, डिस्निया महसूस होना। अगर ऐसे लक्षण मिले तो आपको सबसे पहले ईसीजी करानी चाहिए। तो ईसीजी से आपका पता लग जाएगा, इससे आपको दिल की जो करंट है और दिल का जो करंट का सिस्टम है उसको चेक करके आगे जो रिकॉर्डिंग आती है उससे पता लगा लिया जाता है कि क्या कुछ आपके हार्ट में गड़बड़ी हुई है। तो जैसे कि आपको ये टेस्ट करवाने के बाद 3-4 चीज़ें आपको पता लगेंगी। एक तो आपके हार्ट की कौन सी नस ब्लॉकेज है, कितनी ब्लॉकेज हो गई है और कहाँ तक वो ब्लॉकेज बढ़ गई है, कितनी नसों तक वो ब्लॉकेज बढ़ गई है। और साथ में आपको पता लग जाएगा कहीं आपका हार्ट का दिल का साइज़ तो नहीं बढ़ गया है। ये इनलार्ज हो जाता है जब हार्ट का साइज़, तब भी ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की जांच के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट की सेहत के लिए दिल की धड़कन आपकी तेज़ चल रही है, कम हो गई है, जहाँ अनियमित आपका अरिदमिया जिसको बोल दिया जाता है, ऐसे दिल की धड़कन आपकी चल रही है, तो ये तीनों चीज़ों की आप जांच करवा सकते हैं। तो हार्ट की ब्लॉकेज के बारे में, खास करके नसों की, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोल देते हैं, उनकी जांच के लिए ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है ईसीजी। दूसरा टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी से भी आप अपने हार्ट की ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, एक प्रोब से हमारे हार्ट के ऊपर डाली जाती हैं। ये एक तरह का, जैसे आप आंखों से कोई भी चीज़ देखते हैं, वैसे ही अल्ट्रासाउंड वेव से आपके हार्ट के अंदर वाले हिस्सों की पिक्चर ली जाती है वैसे ही। तो इससे आपकी कुछ अलग तरीके से हार्ट की ब्लॉकेज का पता लगता है। जैसे कि जी ईसीजी थी, उससे आपको हार्ट की नसों के बारे में, कितनी ब्लॉकेज हो गई है, कौन सी नस ब्लॉकेज हो गई है, इससे हार्ट के अंदर का पता लगता है कि हार्ट के अंदर जैसे कि 4 मेजर वाल्व काम करते हैं। आपका मिट्रल वाल्व तो नहीं ब्लॉक हो गया है, आपका अरोटिक वाल्व तो नहीं ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे आपकी जो वाल्व हैं उनकी ब्लॉकेज का एग्जैक्ट पता लगता है। तो ये भी इको टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और दूसरा, इससे आपको जो हार्ट का साइज है कहाँ तक बढ़ गया है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। तो इसके अंदर, इको के अंदर आपको जानकारी मिलेगी हार्ट के अंदर की ब्लॉकेज की। ईसीजी है, जो आप लंबा सा एक पर्ची देखते हो, उसके ऊपर ऐसे वेव्स बनी होती हैं। तो ईसीजी से आपको हार्ट के बाहर की जो नसें हैं, जो उनके अंदर ब्लॉकेज का पता लगता है, बाहर की नसों के अंदर। तो दोनों टेस्ट आपको कराने चाहिए। सिम्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, तो दोनों टेस्ट से ही आपको हार्ट की ब्लॉकेज के बारे में पता लग सकता है। तो इसके बिना भी हार्ट के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरी वीडियोस है, कैसे आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं जिसकी कोई मेडिसिन आपको नहीं मिलती है, कैसे वाल्व बिना बदलवाए आप उसका इलाज कर सकते हैं। सारी वीडियोस अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो हार्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।